हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज है 17 जनवरी 2023। एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो इसमें पूछे गए जीके प्लस साइंस प्लस हिंदी प्लस करंट अफेयर के मैक्सिमम प्रश्न हमें मिल चुके हैं। हम लोग उन्हें देखने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन आर 100% और रियल और ऑथेंटिक है। स्टूडेंट जो पेपर दे के आते हैं उन्हीं के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप मिला भी सकते हैं। वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी करें, पीडीएफ ले सकते हैं। यदि आगे आपका किसी शिफ्ट में एग्जाम है तो इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। सारा एक्यूरेट 100% रियल है। आपका कोई दोस्त गया था तो आप पूछ के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं। 12 परमाणु क्रमांक किसका है, ये पूछा गया था। 12 परमाणु क्रमांक किसका है, ये पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Mg होता है। इसकी परमाणु संख्या 12 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 24.305 U है। ठीक है, तो पूरा एक्यूरेट के साथ हम लोग देखते हैं पूरा डाटा के साथ। परमाणु क्रमांक बोले आपको संख्या तो 12, परमाणु द्रव्यमान बोले तो 24.035। आगे आपसे पूछ भी सकता है परमाणु द्रव्यमान, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 21A से क्वेश्चन था कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का है। अनुच्छेद का 21A क्या कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराएगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराएगा। वो कितना में है, अनुच्छेद 21 का ए में है। तो पूछा गया था शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 21 का ए आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोली किस राज्य में स्थित है। कोली किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कोली से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोली गुजरात की एक जाति है। इनका मुख्य कार्य खेतीबाड़ी मजदूरी है, लेकिन यह जहाँ पर यह समुद्री इलाका में रहते हैं वहाँ पर खेतीबाड़ी काम करते हैं। कोली तो गुजरात से रिलेटेड, कोली नृत्य शब्द कोली था तो गुजरात से वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है एक टीम की, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और कई विकल्पों से 6 से अधिक नहीं होते हैं। खेल शुरू होने से पहले प्रत्येक टीम के 3 खिलाड़ी अपने कोर्ट में अटैक लाइन के ठीक पीछे और शेष 3 पीछे खड़े होते हैं। मतलब वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6 होता है। ये आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु पूछा गया था। तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। क्राइटेरिया भी देखते लेते हैं हम लोग क्या क्या होना चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु को पार कर चुका है, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों नियंत्रण के अधीन किसी सामाजिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो। क्वेश्चन पूछता है कई बार इनमें से कौन सा है नहीं है, 4 ऑप्शन देखे तो याद रखिएगा। वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो तभी वो राज्यपाल बन जाएगा। वो पागल या दिवालिया, मतलब कि समझ रहे हैं ना आप, दारू उरू पीने वाला ये सब पागल वगल ना होना चाहिए और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो शायद स्टूडेंट बता रहे थे, ऑप्शन दिया हुआ था लाल किला या तो और कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। तो आप पेपर दे के आ रहे हैं तो कमेंट को क्लियर करना कि ऑप्शन क्या क्या था। बाकी इसका हम लोग आंसर देखते हैं। बहादुर शाह जफर उनके बेटे को कहाँ से पकड़ा गया था। देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जफर को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उनके पुत्रों और पुत्रियां को ब्रिटिश अधिकारी ने सरेआम गोलियां से भून डाला। यही नहीं, उन्हें बंदी बनाकर रेंगून ले जाया गया, जहां उन्हें 7 नवंबर 1962 को एक बंदी के रूप में दम तोड़ दिया। ठीक है, तो कहाँ से, रेंगून से। बाकी आप पेपर दे के आए तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसा कैसा ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एस आकार का, एस फॉर होता है ना, एस फॉर शोर मतलब खट्टा, एस आकार का कौन सा सागर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर यह विश्व मानचित्र पर बारीकी से देखा जाए तो एस अक्षर का आकार बनने वाला महासागर अटलांटिक महासागर है। एस अक्षर का महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, याद रखिए आप लोग। विश्व हरित क्रांति के जनक पूछा गया था। विश्व हरित क्रांति के जनक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉन्ग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय श्री सुब्रमण्यम को है। तो विश्व का पूछा गया था तो नॉर्मन बोरलॉन्ग। आप लोग भारत का भी याद रखिएगा, आगे आपका कोई भी एग्जाम होगा या इसी जीडी का एग्जाम होगा तो पूछ सकता है भारत में कौन लाया था हरित क्रांति, तो सी सुब्रमण्यम।
एम.एस. स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी श्रीबरनी के साथ काम किया था, एस स्वामीनाथन। तो विश्व में कौन? नॉर्मन बोरलॉन्ग, हरित क्रांति। 2022 का नया विदेश सचिव कौन बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा एक भारतीय राजनयिक है और वर्तमान में मई 2022 से भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो हर्षवर्धन श्रृंगला के उत्तराधिकारी हैं। 2 साल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो कौन है अभी विदेश सचिव? विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र के जनक पूछा गया तो शायद तो विश्व में पूछे तो एडम स्मिथ हो जाएगा, और भारत में वही आपको पूछ दे तो चाणक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानकी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, किसका? जानकी का पर्यायवाची शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता, वैदेही, कसूता, मिथिलेश कुमारी, कतनिया, जनकात्मजा। क्वेश्चन कैसा था? जानकी का इनमें से कौन मतलब कि पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो स्टूडेंट बताएं। ऑप्शन सीता था, वैदेही था, कसूता था। तो ये तो तीनों तो जानकी का पर्यायवाची शब्द है। अब एक इसके अलावा दिया होगा जो कि जानकी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वो एक क्या था जो नहीं था। ठीक है, ये तीनों तो दिया हुआ था जानकी का पर्यायवाची शब्द। चीता का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रक, बहादुर, बाघ, चित्रकार, ज्योतिष्क, मेथी, गिनयारी और सिंह, ये सब चीता के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा गया था ज़्यादा खुश होना का मुहावरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूलकर कुप्पा हो जाना, बहुत खुश होना। ज़्यादा खुश होने का मुहावरा फूलकर कुप्पा हो जाना, जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना। जैसे नौकर लगने की खबर सुनते ही वह फूलकर कुप्पा होने हो गया। जैसे किसी की नौकरी लगता है तो नहीं, नौकरी लगने की खुशी, नौकरी की खुशी एक अलग ही खुशी होता है। आप ही का जॉब लगा है जीडी में तो क्या मतलब कितना फक्र होगा कि चलो मम्मी पापा कितना नाम रोशन, क्या जब आपका रिजल्ट आएगा तो कितना खुशी तो ही मिलेगा, आप सोच के देख सकते हैं। तो वही जैसे जिसको नौकरी लगे ना फूल कर कुप्पा हो जाता है, वही वाला बात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खिलजी वंश का कार्यकाल। देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसलिए सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को रखे हैं। ईस्वी दिया हुआ था और पूछा गया था इस समय में कौन सा शासक ने राज किया था। तो आप बताना, पेपर दे के आए हो तो क्या ये एक्यूरेट है? स्टूडेंट थोड़ा सा देखिए, पेपर देखे कोई भी आएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज तो बताएगा ना, होगा ना मतलब बताने में, इसीलिए तो आप बताना कि ये यही था ट्रू एक्यूरेट था 1290 से 1320 ईस्वी तक। तो इस समय कौन शासक किया था? खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक किसने शासक किया था? खिलजी वंश। बाकी आप पेपर दे के आए हो तो बताना कि यही ईयर था कि नहीं ईस्वी। आगे हम लोग अब डिस्कशन कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग का। मैथ में सबसे पहले तो बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट लॉस से भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से भी 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद मैथ में ही आप बात करें, मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है मैथ में। हाँ, एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था, ट्रेन वाला क्वेश्चन एक पूछा गया था। टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से ट्रेन वाला भी क्वेश्चन था। स्टूडेंट बोल रहा था कि एक चोर पुलिस वाला भी क्वेश्चन था। चोर पुलिस पकड़ने वाला होता है ना, चोर के पीछे पुलिस भाग रहा, वही वाला क्वेश्चन भी था मैथ में। रीजनिंग में आपको बता दें तो सबसे ज़्यादा वेटेज कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, कहीं हिलने वाला नहीं है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में फिक्स है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। उसके बाद बताया डाइस के क्वेश्चन एक एक पूछे जाते हैं। सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग में किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपको रीजनिंग हम बताएं तो मिरर सबके क्वेश्चन एक क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ दे रहा है। कैलेंडर क्लॉक से किसी किसी शिफ्ट में आ रहा है, सब शिफ्ट में नहीं आ रहा है। कैलेंडर क्लॉक से किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी हिंदी का पेपर पूरा इजी आ रहा है, बनाने लायक। मैथ भी लगभग इजी, रीजनिंग तो इजी है ही, मैथ तो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। बाकी जीके जीएस का तो कोई लिमिट ही नहीं है। बाकी पेपर ओवरऑल की बात करें पेपर का लेवल का तो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, बाकी मेरे द्वारा इसी तरह से हर एग्जाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। आपको स्टार्टिंग में एक व्हाट्सअप नंबर मिला हुआ है, आगे आपका किसी शिफ्ट में पेपर आएगा तो उस नंबर पे आप पेपर दे के आओ तो अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। बाकी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब, ग्रुप वगैरह में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।